कि राजस्थान में सूखे से राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है कौन सा? ये लीजिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? जल संसाधन विभाग है, आपदा प्रबंधन व राहत विभाग है, ऊर्जा विभाग है, या फिर आयोजना विभाग है? बताइए कौन सा है। तो आप समझ गए, अकाल, सूखा, भूकंप ये सारी आपदाएं हैं, इसलिए विभाग भी कौन सा है? आपदा प्रबंधन व राहत विभाग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लीजिए नेक्स्ट, अगला अगला है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से खाली जगह अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। प्रश्न को बिल्कुल वापस आराम से समझिएगा। पूछा यह जा रहा है आपसे कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है? 25%, 20%, 40% या 50%? तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है 50%, यानी कि वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से 50% अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा आपके सामने, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला अगला है कि राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कुरियो आठवों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? राजस्थान के लिए एक कहावत है अकाल से संबंधित कि तीजो कुरियो आठवों काल। तीजो कुरियो मतलब, यहां कुरियो का मतलब पूछ रहा है। पूर्ण अकाल है, अर्ध अकाल है, त्रिकाल है या पंचकाल है? बताइए बताइए। हाँ, हाँ, तीजो कुरियो आठवों काल, इसमें इसका कुरियो का अर्थ पूछा जा रहा है और इस कुरियो का अर्थ होता है, याद रखिएगा, अर्धकाल। पूर्ण काल ना होकर अर्धकाल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। पूछा जा रहा है कि मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1967, 1968, 1969 या 1966? मरु विकास बोर्ड, बताइए। देखिए, मरु विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो हुई है 1966 में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मरु विकास बोर्ड 1966। और मरु विकास कार्यक्रम कब आया, बता सकते हैं आप? वरना देखिए अभी इसी प्रकार के आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। ये लीजिए, क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं वे कौन से हैं? बताइए। राजस्थान के वह जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, भरतपुर सीकर। बताइए राजस्थान के कौन से जिले न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में? बताइए राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र। देखिए राजस्थान में राजस्थान में भूकंप
संभावित क्षेत्र, राजस्थान में भूकंप संभावित क्षेत्र, एक तो पूछा जाए सर्वाधिक, कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र, तो सर्वाधिक यदि पूछा जाए तो फिर आपको याद रखना है अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जालोर। लेकिन पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र, तो हो जाएगा आपके गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। तो न्यूनतम संभावित क्षेत्र तो है आपके ये, और सर्वाधिक जो क्षेत्र हो जाएगा भूकंप संभावित वो है अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जालोर। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। तो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र याद रखिएगा गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। सर्वाधिक पूछे तो अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, झालोर। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट अगला। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? अभी देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था। एक तो था मरु विकास बोर्ड, मरु विकास बोर्ड, और एक है आपके सामने मरु विकास कार्यक्रम। याद रखिएगा बोर्ड का गठन पहले हुआ था, कार्यक्रम बाद में आया। मरु विकास बोर्ड का गठन कब हो रखा है? याद रखिएगा 1966 में, 1966। जबकि मरु विकास कार्यक्रम यह आया था 1977 टू 78। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, मरु विकास बोर्ड और मरु विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर है यहां पर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मरु विकास बोर्ड और कार्यक्रम। लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है, ये लीजिए, सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है बताइए। देखिए बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चौहटन कहां है? बाड़मेर में। तिजारा पहले अलवर का भाग था, अब कौन सा है? आप कहेंगे खेड़तल तिजारा, यही तो जिला है। सांचौर, सांचौर पहले किसका भाग था? जालोर का। सूरतगढ़ कहां है? गंगानगर में। तो आप सब पता है कि गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ यहां राजस्थान में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है, यानी कि दो तो नहीं होगा, दो इसमें है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब आपके सामने ऑप्शन बचे सी और डी, जबकि चौहटन जो कि बाड़मेर में है, बाड़मेर सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। जालोर भी था, सांचौर पहले जालोर का ही भाग था, अब सांचौर स्वयं एक स्वतंत्र जिला है। और तिजारा पहले अलवर का भाग था, अब खेड़तल तिजारा है। तो 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। यहां पर यदि डीग भी आ जाता ना, डीग, तो वो भी राइट होता, क्योंकि डीग पहले भरतपुर का ही भाग था। नहीं, अब नवीनतम जिलों की बात करेंगे कि सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र, तो देखो अलवर है, खेड़तल तिजारा है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जालोर है, सांचौर है, भरतपुर है और डीग।
ये जो पूरे जिले हैं यहां पर सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। ठीक है, चलिए ना, ये जो तिजारा है ना, ये खेरतल तिजारा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लीजिए अगला, प्रोफेसर ए एस आर्य समिति का संबंध रहा है। प्रोफेसर ए एस आर्य समिति का संबंध रहा है राजस्थान के भूकंप संवेदी केंद्रों का नक्शा तैयार करना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रोफेसर ए एस आर्य का जो संबंध है वो है आपके राजस्थान के जो भूकंप संवेदी केंद्रों का नक्शा तैयार करना। ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने, ए इज करेक्ट आंसर। लीजिए नेक्स्ट, छप्पनिया अकाल राजस्थान के किस वर्ष में हुआ? छप्पनिया अकाल, छप्पनिया अकाल। देखिए, छप्पनिया अकाल जिस विक्रम संवत में पड़ा था वह 1956, इसीलिए इसका नाम क्या है? छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? याद रखिएगा 1956 विक्रम संवत में। लेकिन यहां ऑप्शन के अंदर ईस्वी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब जानते हैं कि विक्रम संवत से ईस्वी में जाना है तो 57 माइनस कर दीजिए, और जैसे ही आप 57 माइनस करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा 1899 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप जानते होंगे कि विक्रम संवत और ईस्वी दोनों में 57 वर्षों का गैप है। यदि आपको विक्रम संवत से ईस्वी निकालना हो तो 57 घटा देंगे, यदि आपको ईस्वी से विक्रम संवत निकालना हो तो 57 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी ना। 1899 से लेकर 1905 तक हमारे राजस्थान में जसवंत थड़े का निर्माण करवाया गया है, जो कि राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। हमारे राजस्थान का ताजमहल वह ताजमहल है जो एक पुत्र ने अपने पिता की याद में बनाया। ठीक है, सरदार सिंह ने बनाया था ना अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। अगला देखिए, राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। भूमि अवनयन के अंतर्गत जल अपर्दन से, वायु अपर्दन से, लवणता से या जल मग्नता से? बताइए। किससे है? राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक, देखिएगा आप सब जानते होंगे अपर्दन। अपर्दन का तात्पर्य क्या होता है? भूमि का, मिट्टी का स्थानांतरण होना। और मिट्टी का जो सर्वाधिक स्थानांतरण होता है वो जिससे होता है वो है आपके वायु अपर्दन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर, वायु से। अगला लीजिएगा, अगला पूछ रहा है आपको कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण कौन सा नहीं है? जलवायु, वनों उन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बालू व बालू का स्तूपों का एकत्रित होना। यहां पर पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अक्सर आप देखेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखो, जलवायु भौतिक कारण है, वनोन्मूलन भौतिक कारण है, बालू व बालू का स्तूपों का एकत्रित होना यह भी भौतिक कारण है, लेकिन भूमि उपयोग में परिवर्तन ये भौतिक कारण नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो होगा आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन किन राज्यों की ओर हो रहा है? बताइए। मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है वो राजस्थान से किन किन राज्यों की ओर हो रहा है? बताइए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी एमपी, यूपी एमपी गुजरात महाराष्ट्र, दिल्ली यूपी उत्तराखंड एमपी,
पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या एमपी? बताइए। मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है, देखिए राजस्थान का जो मरुस्थलीकरण है, सबसे पहली बात तो आप यही देख लीजिए, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देख लीजिए, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और एमपी, ये सब आते हैं। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिए, ए इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार खाली जगह दिशा में हो रहा है। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका जो विस्तार है वो खाली जगह कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर हो रहा है? बताइए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपके ये रहा, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। हाँ, राजस्थान का मरुस्थल का जो विस्तार है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए। चलिए अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि शरण एटल्स का विमोचन किया? एटलस। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो द्वारा अहमदाबाद से 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण एटलस का विमोचन किया? काजरी, आफरी, हाँ, यानी कि नाटोमो या डिस्ट्रिक्ट राजस्थान? बताइए। ये जो कार्य है ये किया था आफरी ने। कौन सी संस्था है? आफरी। आफरी संस्था कहां पर है? याद रखिएगा, जोधपुर में। चलिए आप कमेंट करके बताइए, आफरी की स्थापना कब हुई? आफरी और काजरी है ना, काजरी 1959 के अंदर स्थापित है। बताइए। हाँ, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन से कारक हैं जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? बताइए। मरुस्थलीकरण के, वनों की कटाई आप कहेंगे बिल्कुल सर ये है मरुस्थलीकरण का कारण। अति पशुचारण आप कहेंगे सर ये भी है। बूंद बूंद सिंचाई ये नहीं है, और मृदा अपरदन भी है। तो ए बी और डी, ए बी और डी, ऑप्शन नंबर है सी। बिल्कुल ठीक है भाई, सभी की शाबाश। नेक्स्ट, अगला लीजिए। अगला है आपके सामने कि त्रिकाल का संबंध किससे है? इससे पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तीजो कुरियो आठों काल। तो उसमें कुरिया का मतलब है अर्धकाल। यहां पर पूछा जा रहा है त्रिकाल का संबंध है अनिश्चित वर्षा, आप कहेंगे नहीं, चारा, भोजन और जल की कमी। त्रिकाल यानी कि तीन, चारा, भोजन और जल की कमी हो जाए उस काल को क्या बोलते हैं? त्रिकाल। पशुओं को चारा भी नहीं मिले,
हमें भी भोजन नहीं मिले और जल की कमी हो जाए। लीजिए अगला, सुक्का संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सुक्का संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था? मरु विकास कार्यक्रम कब हुआ था? आप कहेंगे सर मरु विकास कार्यक्रम हुआ था 1977 टू 78, और सुक्का संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974 टू 75। ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। दोनों याद रखिए, ये तो है मरु विकास कार्यक्रम, ये है सुक्का संभावित क्षेत्र। ठीक है, अगला, हाँ ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अरावली वनरोपण परियोजना आरंभ की गई है, अरावली वनोरोपण परियोजना, बताइए बताइए। याद रखिएगा, अरावली वन रोपण परियोजना है वो है 1992। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। अरावली जो एरिया है ना, पूरा अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र में वन लगाना, वनोरोपण। अगला लीजिए, एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से किसके अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई? ऐसा कौन सा सन है जिसमें अकाल की स्थिति हुई थी, उस वजह से सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई? 2009-10, 4-5, 13-14 या फिर 1991 टू 92? बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 2009 टू 10। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण क्या है, बताइए। डीएमआरसी का पूरा नाम पूछा जा रहा है, डीएमआरसी का पूरा नाम बताइए। जोधपुर है ना, उसका पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, डी यानी कि डेजर्ट, डेजर्ट थार। एम का मतलब है मेडिसिन, आर का मतलब तो रिसर्च है, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि डीएमआरसी जो कि जोधपुर में स्थापित है, इसमें एम से तात्पर्य क्या है, इस प्रकार से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है यहां पर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है वन विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा या फिर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा? हाँ, नया जिला अभी पढ़ाते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं एक, हर 10 मिनट में आपको अभी और पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ग्रामीण विकास।